हाय एवरीवन, मेरा नाम राजेश चक्रवर्ती है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ। आज बात करेंगे कि जब अपने पास 15 से 30 दिन का समय बचा हो एग्जाम के लिए, तो आप कैसे तैयारी करें कि आप अच्छे से अच्छे नंबर्स को प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है, पुराने पेपर्स और सिलेबस को अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले पुराने पेपर्स और सिलेबस को अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। सबसे पहले सिलेबस को जानने की कोशिश करें कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, कितने टॉपिक्स दिए गए हैं, ये जानने की कोशिश करें। इसके बाद पुराने पेपर्स को जानने की कोशिश करें कि कौन से चैप्टर्स में जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर्स में कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर्स से कठिन सवाल पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर्स में सरल सवाल पूछे गए हैं। इन सभी का एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाता है कि एग्जाम के लिए कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन सा चैप्टर सरल है, कौन सा चैप्टर कठिन है। यदि आपके पास एग्जाम के लिए 15 से 30 दिन का समय बचा है तो आधा दिन या एक दिन लगाकर आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आपके पास 1 या 2 दिन का समय बचा है तो आप 15 से 20 मिनट समय लगाकर अच्छे से एनालिसिस कर लें। दूसरा टॉपिक है, चैप्टर्स को तैयार करने के लिए प्राथमिकता और समय सेट करें। पुराने पेपर्स और सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद सबसे पहले चैप्टर्स को तैयार करने के लिए प्राथमिकता दें। कौन सा चैप्टर्स पहले तैयार करना है, कौन सा चैप्टर्स बाद में तैयार करना है, ये हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही समय सेट करें कि कौन से चैप्टर्स को कितना समय देना है। कुछ चैप्टर्स लेंदी होते हैं, कठिन होते हैं, इसलिए 15 से 20 मिनट का समय अधिक रखें, जिससे आपके सभी चैप्टर्स अच्छे के तैयार हो सकें। तीसरा टॉपिक है, सरल चैप्टर्स को जल्दी तैयार करें, पहले तैयार करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सरल चैप्टर्स को पहले तैयार करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। कुछ लोग कठिन चैप्टर्स को पहले तैयार करने लगते हैं और उनका तर्क होता है कि सरल को चैप्टर्स में ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो आसानी से तैयार हो जाएगा। परंतु कुछ कारणवश कठिन चैप्टर्स में ही फंसे रह जाते हैं और उनका सारा समय बर्बाद हो जाता है, जिस कारण से वो चैप्टर्स भी तैयार नहीं हो पाता है और साथ ही सरल चैप्टर्स भी तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए आप जब भी तैयारी करें तो सबसे पहले सरल चैप्टर्स को तैयार करें। यदि आपके पास 2 या 3 चैप्टर्स सरल हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर्स को तैयार करें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हों। चौथा पॉइंट है, आप जब भी पढ़ाई करें तो पॉइंट बनाकर पढ़ाई करें। पॉइंट बना के पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में आसानी होती है, खासकर उस समय जब आपके एग्जाम के कुछ घंटे बाकी हो। और साथ ही आप ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको पॉइंट याद रहते हैं, तो आसानी से हल हो जाते हैं और साथ ही बड़े क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी तैयारी करें, पढ़ाई करें, तो आप पॉइंट बनाकर तैयारी करें, पॉइंट बनाकर याद करें। 5वां पॉइंट है, केवल जरूरत की चीजें ही साथ में रखें। जब आपके पास सिलेबस ज्यादा हो और समय कम हो तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है। इसलिए उस वक्त केवल जरूरत की चीजें ही साथ में रखें, कोई अन्य चीज ना रखें जिससे आपका ध्यान भटक जाए।
जैसे सब्जेक्ट से संबंधित बुक रखें, स्टेशनरी रखें, एक बाटल की पानी रखें और अन्य कोई चीज ना रखें साथ में जिससे आपका ध्यान भटक जाए। यदि आपको लैपटॉप की जरूरत ना हो तो साथ ही लैपटॉप भी ना रखें। यदि आपको इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत हो तब आप स्मार्टफोन रखें, परंतु उसका यूज ना करें। जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो तब ही इंटरनेट का यूज करें। छठवां पॉइंट है, पढ़ाई करते वक्त ज्यादा ब्रेक ना लें। यदि बोर हो रहे हैं तो आप ग्रुप स्टडी करें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि आप जब पढ़ाई करें तो ब्रेक ले लेना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन यह बात तभी सही है जब आपके पास समय ज्यादा हो और सिलेबस कम हो तो आप ब्रेक ले सकते हैं। यदि आपके पास सिलेबस ज्यादा हो और समय कम हो तो आप ब्रेक ना लें। ब्रेक बार बार लेने से आपकी ध्यान भटकता है, आपकी एकाग्रता क्षमता घटती है, इसलिए आप बार बार ब्रेक ना लें। यदि आपको बोर हो रहे हैं तो आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या उसी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हैं या फिर आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। परंतु ग्रुप स्टडी तभी सक्सेसफुल होती है जब आप पहले से प्लान किए हों। प्लान किए हुए तहत चैप्टर्स को तैयार करें, तय किए हुए समय पर चैप्टर्स को तैयार करें, जब आपकी ग्रुप स्टडी सक्सेसफुल होती है। 7वां पॉइंट है, भरपूर नींद और उचित आहार करें। जब आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपके दिमाग पर ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए उस वक्त पर्याप्त मात्रा में नींद लें, भरपूर नींद लें, जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव ना पड़े। साथ ही मैदे बेसन से बनी हुई चीजों का सेवन ना करें, इससे आपको आलस्य आता है और आपके मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता घटती है, इसलिए मैदा बेसन से बनी हुई वस्तुओं का सेवन ना करें। इन सभी के माध्यम से अपने जीवन में फॉलो करके एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। हजारों लोगों ने लाया है, आप भी ला सकते हैं। बस आवश्यकता है इस टॉपिक को जीवन में उतार के एग्जाम में एक बार तैयारी करके तो देखो, आपके नंबर्स ना इंक्रीज हो तो कहना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, जिससे वो भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।